दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड हॉर्मोन्स। इसको हम पढ़ने वाले हैं। मैं डॉक्टर रविकांत सिंह आपका वेलकम करता हूं। ये पार्ट 1 है। इसमें बहुत ही छोटी सी डिस्क्रिप्शन होगी अबाउट हॉर्मोन्स कि हार्मोन क्या होते हैं, सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे नीट एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ CSIR के नेट एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स की अगर हम बात करें, पहली बात तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का डिफरेंस आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, नहीं तो मैं फिर से समझाता हूं। एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो पार्ट होते हैं, वो ग्लैंड्स या टिश्यू या सेल होते हैं जहां से एंजाइम्स एंड अदर केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है। जबकि एंडोक्राइन वो सेल, टिश्यू या ग्लैंड होता है जहां से केवल और केवल हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। पॉइंट नोट कर लीजिए, एंडोक्राइन से केवल और केवल ओनली हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, जबकि उसके अलावा कुछ भी सिक्रेट हो रहा है लाइक HCl, लाइक सॉल्ट्स, लाइक एंजाइम्स, तो उसको हम एक्सोक्राइन नाम देते हैं। क्लियर हो गया। अब इनकी बनावट में डिफरेंस होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होता, कोई पाइप जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती। एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, इसलिए उनको डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बेसिक डिफरेंसेस हैं, क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ी होंगी। आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बढ़ाते हैं। साथ में ये NCERT की लाइंस मैंने पेस्ट की हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ताकि आपकी जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें फायदा हो जाए। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, तो इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। और इनके सिक्रेशन को हार्मोन्स कहा जाता है। अब सवाल ये होता है कि हार्मोन कहेंगे किसे, क्योंकि हार्मोन के अगर केमिकल नेचर की बात करें तो ये प्रोटीन भी हो सकते हैं और ये लिपिड या स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कोई चीज हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, ठीक है। द क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, ठीक है। तो जो क्लासिकल डेफिनेशन है उसके हिसाब से मान लीजिए ये एक ग्लैंड है A, इसने केमिकल सिक्रेट किया, दैट इज B, ये हार्मोन है। और ये है C, जिसको हम कहते हैं टारगेट, ठीक है ना। टारगेट मतलब कोई भी अंग हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई भी सेल हो सकता है। अब ये जो A एंडोक्राइन ग्लैंड से B नाम का हार्मोन सिक्रेट हुआ है, वो किसी डक्ट से या किसी पाइप से नहीं जाएगा, ये ब्लड के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? ब्लड इसको कैरी करके C तक लेके जाएगा। यानी जो A से निकलने वाला केमिकल है वो A पे वर्क नहीं करेगा एग्जैक्टली। यानी A ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है, जो केमिकल है, वो उसी पे काम नहीं करेगा, बल्कि वो A के अलावा किसी दूसरे जो कि टारगेट कहलाएगा उस पे जाके काम करेगा। लाइक यहां पे कैपिटल C हमने लिखा है, यहां जाके काम करेगा। तो ये एक क्लासिकल डेफिनेशन है और यही आज तक आप लोग समझते भी आ रहे हैं। अब एक साइंटिफिक डेफिनेशन की बात कर लें, जिसको आपको याद भी रखना होगा, क्योंकि ये असर्शन रीजन में आ सकता है और वन वर्ड में डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन बन सकता है। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, non-nutrient chemicals. So hormones are simply non-nutrient chemicals which act as intercellular messenger. एक सेल से दूसरे सेल पे जाते हैं, intercellular messengers, and are produced in trace amount. ठीक है ना, ये trace amount में निकलते हैं, यानी बहुत ही कम अमाउंट में निकलते हैं, very less amount. क्लियर हो गया। और ये
बिल्कुल, बाकी डेफिनेशन तो क्लासिकल जैसी ही है, बस यहाँ पे एक नई चीज क्या है कि ये एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है, छोटे अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में निकलता है। हमारी बॉडी में खूब ढेर सारे ग्लैंड्स होते हैं, तो आइए उनकी लोकेशंस को समझते हैं कि कौन कौन सी जगह पे होते होंगे और कहां कहां पाए जाते हैं। खैर, इस फिगर को देख के आप एकदम क्लियर हो चुका होगा, है ना बच्चों? आइए, ठीक है, तो अब वन बाय वन यहाँ पे कंपेयर करते हैं। जो राइट साइड एनसीईआरटी का है और एक मैंने पेस्ट किया है अलग से, ताकि एक, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेफ्ट वाले से, यानी इस वाले फिगर में कंबाइंड फिगर से, और इसको कंपेयर करते रहेंगे बगल वाले से, है ना, फ्रॉम द राइट वन। ओके, सो सबसे ऊपर यहां पे एक डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बच्चों आपको, इस फिगर में भी और इस फिगर में भी। तो ये है हमारा हाइपोथैलेमस, अगर आप कंपेयर कर पा रहे हैं तो। और इसके ठीक नीचे एक बहुत ही छोटी सी ग्लैंड आपको दिख रही होगी, है ना, ये हमारा पीनियल। तो अब आपको पता चल गया होगा कि नॉर्मली जो टीका वीका लगाते हैं लोग, वो क्या होता है ना। इसी को कंसंट्रेट किया जाता है, इसी को फोकस किया जाता है, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड को सही किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है, ताकि हमारा बायोलॉजिकल रिदम सही रहे और क्लॉक जो हमारा है वो मेंटेन रहे, और साथ ही साथ बॉडी की एक्टिविटीज सही रहें। अब आप पूछेंगे ना कि सर हाइपोथैलेमस और पीनियल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, है ना, कि हम इसके लिए टीका लगा के कंसंट्रेट करना सीखें? जी हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस बाकी सभी ग्लैंड्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, स्पेशली पिट्यूटरी को, जो कि मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट्स वाई, है ना। ये समझ में आ गया? गुड। तो लोकेशन आपने देख लिया, इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम टीका लगा के कंसंट्रेट करने की कोशिश क्यों करते हैं। साइंटिफिक रीजन है, नहीं समझ में आता है तो हम उसे कुछ भी कह सकते हैं। ओके, गुड। आइए, हाइपोथैलेमस पीनियल के नीचे जो ब्रेन स्टेम होता है, वहां पे पिट्यूटरी होती है, वहां पर ब्रेन स्टेम यहाँ पे भले दिख रहा है, एक्चुअली में ब्रेन स्टेम नहीं होता, ये जो पिनियल के नीचे का हिस्सा होता है वहीं से पिट्यूटरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद अब यहां पे जो फिगर है ना, इस वाले फिगर में बच्चों, ये इस फिगर में हमें पिट्यूटरी नहीं दिख रही है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पिट्यूटरी नहीं दिख रही है, यहाँ पर केवल हाइपोथैलेमस और पीनियल की लोकेशन सही से दिख रही है। ओके, अब थोड़ा नीचे आते हैं तो गले के पास यहां पर आपको थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स देखने को बहुत आसानी से विजिबल होंगे, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों में। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्लैंड्स हैं मेल और फीमेल दोनों में इक्वली प्रेजेंट है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो भगवान शिव का एक रूप याद करिए, अर्धनारीश्वर, मीन्स हाफ मेन हाफ वुमेन। ये कॉन्सेप्ट साइंटिफिक है, पता नहीं किसने बनाया होगा, बट काफी साइंटिफिक है कि दोनों की बॉडी में सिमिलैरिटीज होती हैं, बिल्कुल बॉडी प्लान्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थायराइड के ऊपर ही पैराथायराइड होता है। एक एक ग्लैंड का हम डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि इसी में से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल लोकेशन समझते चलिए। अब चेस्ट के पास आप कह सकते हैं जो हमारा हार्ट होता है उसके ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड में यहां पे एक और ग्लैंड होता है, हमारे लगभग थर्ड या फोर्थ रिब जो पेयर होता है उसके आसपास। दिस इज थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना। थाइमस ग्लैंड बचपन में बहुत एक्टिव होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, फ्रॉम यू कैन से दैट फ्रॉम डे वन टू 6 to 8 years, तो थाइमस काफी एक्टिव होता है। जैसे जैसे ये एज बढ़ती है ना, थाइमस की एक्टिविटी घटती चली जाती है, ठीक है। ओके, इसके बाद नीचे आते हैं तो यहां पर आपको पैंक्रियास दिख रहा होगा, है ना। ये पैंक्रियास क्या होता है?
यहां पर आपको ये पैंक्रियाज दिख रहा है, ठीक है, हर फिगर में पैंक्रियाज बना हुआ। पैंक्रियाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, साथ ही साथ पैंक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। हाँ ना, मतलब कमाल की चीज है ना। ओके, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये क्या है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसा है, मिक्स्ड। तो जब मिक्स्ड ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, जो एक्सोक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होते हैं, तो उनको हम हेटेरोक्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसके लिए एक स्पेशल नेम है, हेटेरोक्राइन। व्हाट, हेटेरोक्राइन। तो क्या मेरी बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई? अब आ जाइए, यहाँ पे एक किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड बना हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ भी दोनों किडनीज के ऊपर ये रेड कलर के बने हुए आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। तो किडनी के ऊपर है, इसको हम एड्रीनल कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स। यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। आप जान लीजिए, हार्मोन अगर डिसबैलेंस हुए तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी, बॉडी की नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पूरी सही तरीके से कभी भी नहीं चल पाती हैं। सो हार्मोन्स को सही रखना बहुत जरूरी है, और पुराने जमाने में लोग इसको फोकस या कंसंट्रेट करके भी सही करने की कोशिश करते थे। एक तरह का मेडिटेशन आज के जमाने में आप कह सकते हैं। ओके, अब फीमेल बॉडी को अगर आप ऑब्जर्व करिए तो फीमेल बॉडी में यहां पर ओवरीज होती हैं। दीज आर ओवरीज, है ना। लेट मी इरेज दिस वन। दीज आर ओवरीज। जबकि मेल बॉडी की बात करें तो यहीं पर टेस्टिस होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है मेल और फीमेल बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम में, स्पेशली रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो यहां पर ओवरीज पाई जाती हैं फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में ओवरीज होते हैं, जबकि मेल बॉडी में टेस्टिस पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह से यहां पर ओवरी पाई जाती हैं फीमेल बॉडी में, यहां पे कंबाइन करके ही दिखा दिया, और टेस्टिस ही मेल यहां पे लिख के दिखा दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये एक एनिमेटेड डायग्राम है, इसे आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मस्त होके